नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के एनसी वेब के कुछ छात्र आए हैं और हम बात करेंगे आज एनसी वेब के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, आखिर एनसी वेब है क्या। तो इनसे बात करेंगे और कैसा पढ़ाई इनका चल रहा है और पेपर सब कुछ जानकारी बहुत डिटेल से। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिया चौधरी है और मैं एनसीवेब की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर। आपका कौन सा कोर्स है? बीए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एनसी वेब माइंड में आते ही लगता है आखिर एनसी वेब है क्या, बहुत लोगों को नहीं पता है। ओके ना, बेसिकली एनसीवेब का फुल फॉर्म है नॉन वुमेन कॉलेजेस, ठीक है, जो कि वुमेंस के लिए है। बेसिकली बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटियों को या अपनी मतलब बहन बेटियों को क्वाइट कॉलेजेस में नहीं अलाउ करते हैं जाने के लिए। तो एनसीवेब एक ऐसा सोर्स है उनके लिए कि वो रेगुलर की डिग्री भी प्रोवाइड कर लेते हैं इसके ज़रिए और वो रेगुलर की तरह पढ़ाई भी हो जाती है। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। तो एक क्वेश्चन ये रहता है एनसी वेब में क्लास कितने दिन चलता है? बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि सिर्फ संडे को हो और भी वीक में कितने दिन। वैसे जनरली वीक में 2 डेज़ चलते हैं, लाइक सैटरडे संडे, जब रेगुलर बच्चों का ऑफ होता है देन। बाकी डिपेंड ऑन रेगुलर बच्चे और डिपेंड ऑन कॉलेज, उसके बाद से कंटिन्यू 25-30 डेज़ का लोग रेगुलर क्लास कर देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश सक्सेना है। आपका कौन सा कोर्स है? मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है। एनसी वेब लेते हैं जो जिन्हें बहुत से गर्ल्स जो जॉब में रहती है या मैरिज हो चुका, तो आपको लेने का मकसद क्या था एनसी वेब, रेगुलर में क्यों नहीं? मेरा लेने का मकसद यही था कि मुझे साइड बाय साइड अपनी हॉबीज़ बिल्ड करनी थी और मुझे एक कोर्स भी काफ़ी थे जो मैं अपना बिल्ड कर सकती हूँ। इसका फ़ायदा यही है कि साइड बाय साइड आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जो आपको कोर्स करना है वो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और एक क्वेश्चन ये रहता है क्या एनसी वेब सफिशिएंट है जो हमारे स्ट्रक्चर है पढ़ाई का, जो जिसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, क्या एनसी वेब सफिशिएंट है? आपको क्या लगता है? एनसीवेब मुझे लगता है बेस्ट सोर्स है हम वुमेंस के लिए। कैसे? इसके साथ सर हमारी स्टडी भी होती है और प्लस हम एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ पे अपनी हॉबी पे वर्क कर सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक में मे बी 2 डेज़ होता है मतलब, और कभी कभी रेगुलर होता है, तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा अपना वर्क कर सकते हो कुछ भी। जैसे इन्होंने बताया कि वीक में 5 दिन नहीं आना पड़ता है, तो आप उस दिन में क्या करते हैं, या कुछ आपका हॉबी और या ऐसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी? हाँ, मैं पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करती, पर मैं अपने हॉबीज़ पे वर्क करती हूँ। लाइक मैंने एनसीवेब इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे अपने हॉबीज़ पे काम करना था। मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं हफ्ते में 7 दिन नहीं आ सकती हूँ कॉलेज, पर मुझे कहीं ना कहीं अपनी डिग्री परस्यू करनी थी इन फ्यूचर के लिए। लाइक यू कैन से दैट बैकअप प्लान, बैकअप के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं रेगुलर डेज़ में नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने एनसीवेब चूज़ किया ताकि मैं अपने हॉबीज़ पे जनरली वर्क कर सकूँ। लेकिन एक क्वेश्चन ये रहता है ना कि अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोएड में पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स है तो एक इन्वायरमेंट सही रहता है। तो यहाँ का आप बताइए कि कोएड यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एनसी वेब में, तो वहाँ का कैसे आप लोग का फ्रेंडली नेचर, माने कि देखा जाए तो इन्वायरमेंट कैसा रहता है? इन्वायरमेंट देखा जाए लड़कियों के बीच तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है लड़का लड़की में देखा जाए तो। हाँ, बाकी सबका बिहेवियर बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल सा है, अच्छा लगता है कॉलेज आने में। हफ्ते में 2 दिन भी आओ पर मन लगा रहता है, मन करता है आने का हफ्ते में 2 दिन। होती है जैसे रेगुलर की होती है वैसी हमारी भी स्टडीज़ होती हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स वैसे ही अलाउड होते हैं जैसे रेगुलर में होते हैं। तो बेसिकली हर चीज़ वैसा ही होता है, बस ये क्वाइट नहीं है और रेगुलर में क्वाइट रहते हैं बस। तो इसमें आप ये बताइए कि डिग्री का क्या सीन है? डिग्री कौन सी डिग्री मिलती है? रेगुलर का मिलता है या कोई एनसी वेब डिग्री मिलती है सर हमें तो। रेगुलर का ही जी। और लेकिन सप्ताह में 1 दिन बुलाया जाता है या 2 दिन? हाँ जी। तो रेगुलर नहीं है, तो लेकिन क्या पढ़ाई पे वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? जो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, प्लस टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, वो लोग बहुत भाग सिलेबस तो खुद देखा जाए तो सिलेबस हम लोग का भी कभी नहीं होता है, जनूनी पर हमारे में आप लोगों में भागा जाता होगा, हमारे में छलांग लगा दी जाती है। छलांग लगा दी। एक अच्छी बात है कि हम लोग में आप लोगों में भागा जाता है और हमारे में छलांग लगाई जाती है। ऐसा लगता है कि बस चीज़ों को उनके मुताबिक घिसा जा रहा है, जिसे घसीटना बोलते हैं, ज़बरदस्ती घसीटना, क्योंकि वो उनका काम है पढ़ाना, वो जितना पढ़ाएंगे और हमारा काम है पढ़ना। कभी कभी प्रोफेसर्स नहीं ही आती हैं, ऑलमोस्ट डेज उनका ऑफ रहता है, या फिर वो अनवांटेडली कभी भी बोल देते हैं कि आज ऑफ है, या फिर आज बच्चे आए रहते हैं, एक क्लास रहता है, हफ्ते में 2 दिन है तो हम एक क्लास अटेंड करने के लिए भी आते हैं, बट वो अनवांटेडली कभी बोल देते हैं कि टुडेज क्लास कैंसिल। यही होता है कि हाँ वो प्रैक्टिकल लें और वो डिपॉजिट जमा करवाएं अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह, यही होता है उनका मेन, कि वो उसके बाद तो फिर ऐसे ही रहता है, ऑफ रहेगा, सिलेबस कराओ
कराओ मत कराओ, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जो नए बच्चे आएंगे जो एडमिशन लेना चाहते हैं एनसी वेब में, तो क्या उनके लिए कंफर्ट माने ये अच्छा है एनसी वेब, एक ऑप्शन सही ऑप्शन है आपके हिसाब से, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहते हैं एनसी वेब सही है? देखो मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगी, अगर जिनके फैमिली में इश्यूज़ है बॉयज़ के लिए कि हाँ कि बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ना है उन्हें, उनके लिए ठीक है। बाकी वुमेंस में तो यही रहता है कि उन्हें साइड बाय साइड इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, तो वो साथ में घर का काम भी करना होता है, तो वो कॉलेज और वो दोनों साथ में नहीं संभाल सकती है। तो अगर जिन्हें अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है, अगर सिर्फ इन्हें डिग्री ही चाहिए, डिग्री से ही मतलब है, तो डिग्री के लिए वो ज्वाइन कर सकती है, बाकी वो साइड में अपना कोर्स कर सकती है। मतलब एनसी वेब जनरली एक बैकअप प्लान के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है अपना डिग्री परस्यू करने का। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेगुलर बेस्ड है या एनसी वेब, तो आप अपने हिसाब से क्या बताएंगे? देखिए हम जनरली रेगुलर गए नहीं हैं, पर हम क्वाइट स्कूल में पढ़े हैं, तो पता चलता है कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। पर जहाँ तक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्वाइट स्कूल में क्वाइट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, एसआरसीसी में या फिर कालिंदी में, सॉरी कालिंदी तो गर्ल्स है, एंड बाकी जो इसमें है, तो उनके अकॉर्डिंग कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर रहता है सबका वहाँ पे। हाँ, सबका रहता है, हाँ रेगुलर वालों का, उनका काम से मतलब है। पर जनरली मैंने एनसी वेब में ये नोटिस किया है कि हम लड़कियाँ ही रहती हैं पर काफ़ी कोऑपरेटिव रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, क्योंकि जनरली हाँ बोलिए जनरली जो प्रोफेसर अच्छा बॉन्ड बनता है, लड़कियों का अच्छा बॉन्ड बनता है। तो क्या आप लोग में ऐसा बॉन्ड बनता है? कभी कभी तो लड़ाई भी होता होगा ना? नहीं, आज तक हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई। सारे अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, और हम जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के कभी मिड में, कोई लास्ट में, ऐसे करके फ्रेंड्स बने हैं, और कभी हमारे में लड़ाई नहीं हुई। सब बहुत ही कैजुअली, किसी से भी बोलो आप, बहुत हंस के आपको रिप्लाई ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर से फ्रेंड है, ये 4 दिन पहले मुझसे मिली है। कैमरा पे आप बता रहे हैं या रियलिटी? रियलिटी है हमारी। बट देख के ऐसा लगेगा यानी कि हम न्यूली अभी फ्रेंड्स बने हैं, वैसे हम तो पुराने हैं, बट कोई न्यूली फ्रेंड बनाया ऐसा बिल्कुल न्यूली नहीं है, बट हम लोग तो पुराने हैं, प्रिया और मैं। कनेक्शन बन जाता है आप लोग के बीच में, अच्छा, क्योंकि आपस में समझते हैं। हाँ, हम लोग क्या सबका अलग अलग सोच है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोच पे सब लोग शामिल होते हैं कि ठीक है ऐसा वाला। और आपने एनसी वेब लेने का क्या मकसद था आपके पीछा जाए तो, या रेगुलर से बचने का उपाय था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा नहीं मिला था क्या? नहीं मिला था, कॉलेज में मिला था, बट वो डिस्टेंस पे था घर से, और ये जो है वो कम डिस्टेंस पे है, तो वो ट्रैवल करने की वजह से मेरी फैमिली ने तो अलाउड नहीं किया, तो मैंने एनसी वेब लिया। और एनसी वेब के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा स्टडी भी कर रही हूँ किसी चीज़ की, तो इसलिए मेरी बेस्ट है। आपसे अभी पूछा जाए और बोला जाए कि आपको एनसी वेब से आप आइए रेगुलर में, तो क्या आप चूज करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल why चूज़ not? नहीं तो करूँगी। आप बताएं एनसी वेब ही क्यों? मेरे लिए एनसी वेब इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझे माहौल अच्छा लगता है एनसी वेब का। मुझे जनरली मैं डेली ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से आती हूँ, तो मैं जनरली रोज़ इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, और हफ्ते में 2 दिन आना भी है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, कोई रूल नहीं है ऐसा। असाइनमेंट सबमिट कीजिए, अटेंडेंस आपकी कोई मतलब नहीं है, तो प्रैक्टिकल दीजिए, जस्ट असाइनमेंट और प्रैक्टिकल और टेस्ट, इन पे आपको मार्क्स मिल तो जाते मैं हैं। रेगुलर पे नहीं जाना चाहूँगी। और पहला मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट भी नहीं पसंद है। मैं 1 महीना जा चुकी हूँ LSR में, तो 1 महीने, हाँ, 1 1 मंथ जाके मैंने छोड़ चुकी हूँ। तो मुझे मेरा तो यही है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहूँगी रेगुलर, क्योंकि मेरा तो एनसी वेब में फ्लेक्सिबल रहता है टाइम मुझे, और ये भी नहीं होता कि रोज़ ही आना है। जब मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने होते हैं या फिर असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराने होते हैं, तो मैं आ जाती हूँ। बाकी अगर मैं जो कोर्स भी कर रही हूँ तो मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा रेगुलर आना, तो एनसी वेब ही बेस्ट है। जो नए बच्चे एनसी वेब में लेना चाहते तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि एनसी वेब बेस्ट है उनके लिए, अगर वुमेंस वगैरह ले लिया, अगर उनको हॉबीज पे काम करना है, उनको अपनी फैमिलीज को भी देखना है, उनको साथ साथ जॉब करना है, तो एनसी वेब द बेस्ट। ये वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बढ़िया है कि आप अपना वर्क भी करो, साथ साथ मिड में 2 दिन आपको आना है, लास्ट में 2 डेज, तो आप आ भी सकते हो अच्छे से। और प्लस आपको एग्जाम्स में ही मे बी एग्जाम, प्रैक्टिकल और टेस्ट, इसमें अंतर नहीं है रेगुलर या फिर उसमें, चीज़ें वैसी सबके लिए सिमिलर हैं। एग्जाम्स भी, पैटर्न्स वगैरह सब कुछ सिमिलर है, हमारे एग्जाम भी सेम होते हैं, रेगुलर वाले भी सेम, हमारे भी सेम, तो ऐसा कोई ये डिफरेंस का रेगुलर वाले ही सेम डिग्री मिलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है? नहीं, हाँ रेगुलर वाला सेम डिग्री मिलेगा। आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे अगर लेते हैं, जो स्टूडेंट अगर लेते हैं? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप लोग आइए एनसी वेब में एडमिशन लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल
इसका स्वाद चख के यार देखना मजा कैसा है। अच्छा चखा। एक्सपीरियंस लेके देखना। हाँ, एक बार एक्सपीरियंस लेके देखिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप अभी बताएं। मेरा ये है कि मैं रेगुलर में भी जब हमारी क्लासेस लगती है तो मैं आती हूँ, बट थोड़ा आप इनसिक्योरिटी रेगुलर का भी एक्सपीरियंस लिया है, लिए है मैं कई जगह पे गई हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ अभी अपने कॉलेज साइड से। तो क्या लगता है रेगुलर में और आप में क्या कमी, रेगुलर वाले सेम ही होते हैं? नहीं, सब सेम है, बट ये जो एनसी वेब है ना, ये नॉर्मली वुमेन्स के लिए, तो हम यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, हर एक चीज़, बोलने का ढंग, सब कुछ हम अपने मुझे हिसाब से रेगुलर वालों का और एनसीएफ का ऑरा अलग अलग लगता है। और ये सही है। अलग है। हाँ, तो किसका ऑरा सही है लगता है? नहीं, आपको अपना वाला ऑरा आपका सही है या रेगुलर वाले का? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा ऑरा ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा कंफर्टिंग। नहीं कि वो आप उस कोर्स में है तो इसलिए अपने कोर्स को अच्छे मुझे बता रहे हैं। रेगुलर वाले किसी भी कॉलेज के नेगेटिव वाइब देते हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे नेगेटिव लगते हैं। हाँ, उनका क्या आप वो उनकी लोग बात पता से नहीं सहमत क्यों। हैं? वैसे मैं तो हूँ, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा आपका दोस्त भी है, आपका कोर्स भी है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है। सब नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। वैसे भी मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं गर्ल्स से ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट तो हूँ, नहीं लग रहा है, आप तो माइक में बात भी कर रहे हैं अभी, ऐसा भी तो कोई नहीं कर क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स है अभी, तो गर्ल्स के साथ मैं एक्सट्रोवर्ट ही रहती हूँ। अगर भी तो boys- आपका फ्रेंड अभी बात नहीं किए हैं तो उनसे तो आप अच्छे हैं ना? हाँ ठीक है, पर रेगुलर वाले कॉम्प्लीमेंट है। तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस इन जनरल अच्छा रहा है इन 1 सालों में, पर मुझे लगता है कि प्रोफेसर्स को थोड़ा और कोऑपरेटिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर एनसी वेब का है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को एकदम छोड़ दिया जाए ना। ये लोग किसी टाइप की सोसाइटी बनाते हैं ना, किसी भी कोई भी इन लोगों को चीज़, मतलब इन्फॉर्मेशन तो ये लोग किसी चीज़ के देते नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि हम पैसे पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं और हम मेहनत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी थोड़ा सा अटेंशन हमारी तरफ पे करना चाहिए। एक सोसाइटी से एक बात की तो क्या यहाँ पे कोई भी सोसाइटी होता है? तो आप लोग में कोई सोसाइटी नहीं है, किसी तरह का प्रोग्राम है कुछ भी? एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता, मतलब किसी भी टाइप की सोसाइटी नहीं है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में सुनी है, बल्कि मैं यहाँ के भी बहुत सी सोसाइटीज़ को फॉलो करती हूँ, लाइक बहुत सारी हो गई, पर फिर भी एनसीएफ के लिए भी किसी भी टाइप का कोई करिकुलम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। एक स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब ट्रीटमेंट मिलती है काइंड ऑफ। हाँ, एक सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया सकते, सेपरेट बोल सकते आपने हो। भी फील किया है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि ये यही ना, कंफर्टेबल जोन चाहिए और आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है तभी आप एनसीएफ लो। अदरवाइज अगर आपको और फैसिलिटीज़ चाहिए तो रेगुलर इज़ बेस्ट, तो रेगुलर लो। तब तो ये आप तो सहमत नहीं है आपके दोस्त, क्या ये तो रेगुलर को नहीं मान रहे हैं, अपना ही एनसी वेब बेस्ड। एनसी वेब तो बेस्ट है ही। मैं क्या कह रही हूँ, वुमेन के लिए एनसी वेब बेस्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे कंफर्टेबल जोन है उनका। पर आपको अगर एक्सपोजर चाहिए सोसाइटी से रिलेटेड या फिर बाहरी चीज़ों का एक्सपोजर चाहिए तो मैं उसके regular। लिए बोलूँगी रेगुलर बेस्ट है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत हर तरीके का एक्सपोजर मिलता है। पढ़ाई का मुझे आइडिया नहीं है, पर अगर आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको सोसाइटीज़, एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो उसमें आपको ज्वाइन करवाएंगे। आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है सोसाइटी को, नॉलेज को लेके। आपको क्या लगता है और भी चेंजेस अपने एनसी वेब में होना चाहिए? मुझे यही चेंजेस चाहिए कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को तो नीड भी होती है कि हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हाँ, होती है काउंसलिंग्स यहाँ पे, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे रेगुलर वालों को फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी कमी है। कई बार तो क्लासेस भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, थोड़ी बहुत ऐसे ही रहती है जैसे मिट्टी मिट्टी रहती है बेंच। इनफैक्ट हमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी अलाउड नहीं है, क्या नहीं? जब हम लाइब्रेरी का regular भी में नहीं आते हैं, है। जब हम रेगुलर में आते हैं तभी हम लाइब्रेरी यूज़ कर पाते हैं, अदरवाइज हमारे लिए रेगुलर की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गई लाइब्रेरी में, एक बार भी नहीं गई। अलाउ नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर जाना अलाउ नहीं है, बुक लेना नहीं है, या हमें कुछ भी अलाउड नहीं है। क्लोज रहता है ये, जब हम आते हैं ना संडे टू सैटरडे, तो भी वो क्लोज रहता है संडे बट सैटरडे। स्टिल मैंने एक बार ट्राई किया था, तो दे से दैट कि एनसीएफ वाले बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल था कि मैंने भी पैसे पे किए हैं, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? पानी के अलावा कुछ नहीं। बिल्डिंग के अलावा शायद देखा जाए तो बिल्डिंग भी ऐसी कुछ हाँ, खास बिल्डिंग। नहीं है जैसे मैंने एज ए डीयू को इमेजिन किया कि DU डीयू इतना बेस्ट होना चाहिए। बहुत सारी बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में, या फिर उसके अलावा भी यहाँ की बिल्डिंग्स मुझे लगता है उजड़ा हुआ चमन है, टूटा फूटा गेट। एग्ज़ाम क्लास में बैठ के हमारे रूम के चारों पंखे ऑफ थे, कोई काम का नहीं था, और हम 3 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे थे। आज का आज नहीं, सिर्फ पहले अक्सर होता है हमारे साथ। नहीं, आज भी अक्सर। मैंने, वैसे तो 1-2 पंखे चलते ही हैं। आज मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मतलब इतना भी मैं एबल नहीं थी कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाऊँ। इतने पसीने आ रहे थे, मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी, मीन्स एक भी फ़ैन नहीं चल रहा था। ऑलमोस्ट 45 से 46 डिग्री है, और एक बंद कमरे में बैठ के एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। कंसंट्रेट कभी नहीं कर पाते हैं उसमें। तो और खिड़की, पंखे, गेट,
यहाँ तक कि अगर इंसान थोड़ा फोकस करना चाहे तो छत पे देखता है पूरा सीलन टूटा पड़ा, सामने देखता है वो पूरा टूटा फूटा, इंसान देखे कहाँ, बेंच देखता है उस पर पूरा घिसा पड़ा। हमारा दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है कि अब हम नोट कहाँ हम करें। उस पर से टीचर्स भी ऐसे आते हैं रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। आपने भी सेम फील किया? हाँ सेम, ये फीलिंग्स तो सेम ही है। तो रेगुलर में यही इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होती है कि हमें तो स्टार्टिंग में क्या, अभी भी हमारा जब रिजल्ट आया था तो अभी तक इन्होंने जो प्रोफाइल होती है वो भी नहीं अपडेट की थी। रेगुलर वालों का सारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है, हमारा बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ। बहुत बैड बिहेवियर है एनसी वेब वाली लड़कियों के लिए। हाँ, उनका बहुत ही ज़्यादा, वो लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं। हमें एक काम करवाना होता है, हम उनसे पूछते हैं, हमें नहीं पता, हमें उतना इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में नहीं दी जाती है या फिर टीचर्स हमें नहीं बताते, प्रोफेसर्स नहीं बताते हैं, तो हम उनसे कुछ पूछने चाहो तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है। शाउटिंग भी करते हैं, समटाइम्स शाउटिंग भी करते हैं कि मतलब अगर गए उनको बोला मैम ये तो अभी नहीं आना है, लंच टाइम है, ये है वो है, क्योंकि टरका देते हैं मतलब क्या कुछ बिहेवियर फॉर अस। हम पैसे पे कर रहे हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं, तो इतना हमें इतनी बैड ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए हमें, बस। बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, परेशानी है, पर अब ले लिया एडमिशन तो 1 साल बीता, 2 साल झेलना पड़ेगा। अगर पता होता कि ऐसा है तो मैं तो नहीं लेती। मैं तो वही ना, मैंने कहा कि स्वाद चखना चाहिए, तो अभी स्वाद चख लिया, अब नेक्स्ट जो हमारी सिस्टर्स वगैरह आएंगी तो उनको भी मना किया जाएगा। ठीक है, मैं ये बोलूँगी एनसी वेब बुरा नहीं है, ये कॉलेज भी बुरा नहीं है, ठीक है। हमें जितना मिला, मुझे जितना पता चला, मुझे अच्छे दोस्त मिले, मैं पढ़ती हूँ, अच्छा सा पढ़ती हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम देती हूँ, ठीक है, सब अच्छा है, रेगुलर की डिग्री भी मिल रही है, पर अब मुझे लगता है कि कॉलेज वालों को कॉलेज के ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। जो मिल गया उसी में आपको आप रहना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जिसमें जो मिल गया हम उसमें रहने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसको और बेहतर बनाने की तो कोशिश कर सकते हैं ना, तो उसको थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश करें। इतना ही कॉलेज अथॉरिटी को बोलना चाहूँगी मैं, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आपने सुना एनसी वेब के छात्रों से, उनकी बहुत परेशानी भी है, और बहुत परेशानी के साथ साथ सबसे बड़ा अपील ये है कि एनसी वेब के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कोऑपरेटिव नहीं किया जाता है हमारे टीचर के द्वारा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और यहाँ के भी स्टाफ के द्वारा। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि एनसी वेब भी पेड किए हैं तो उनका भी ख्याल रखें रेगुलर वाले के साथ। तो इस वीडियो को अगर आप जहाँ भी देख रहे हो तो लाइक करें और आगे तक बढ़ाएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।